चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया के बड़े देश संसाधनों को कर रहे नष्ट, मिट्टी बचाने के लिए नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे जन समर्थ, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बैंक लोन जैसी कई सुविधाएं। आपकी खरीदी हुई दवा असली है या नकली, 300 दवा ब्रांडों पर अब लगा आएगा क्यूआर कोड। अमेरिका की चेतावनी के बाद उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट की भी चल रही है तैयारी। योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन पर कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने बताया डायनामिक सीएम। अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है चीन, निर्माण कार्य पूरा करने के लिए रवाना हुए 3 अंतरिक्ष यात्री। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए सुझाव, पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने को कहा। कश्मीर में सुरक्षा की नई रणनीति, टारगेट किलिंग रोकने और आतंकी तंत्र को तबाह करने पर काम हुआ शुरू। पटियाला हाउस कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हुई पेशी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से किया इनकार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कश्मीरी पंडितों को दिखाया था घर वापसी का सपना, अब हो रही हत्या। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक, नो फ्लाई जोन से विमान गुजरा तो सेफ हाउस पहुंचाए गए। अब देश में ही मिलेगी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, नियम तय करने के लिए यूजीसी ने बनाई स्पेशल पैनल। स्कोडा भारत में लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक कार, एक बार चार्ज करने पर चला सकते हैं 460 किलोमीटर। आरबीआई ने लोगों को किया अलर्ट, ऑनलाइन नौकरी के फ्रॉड में फंसे तो हो सकता है बड़ा नुकसान। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, अब सर्जरी का विकल्प भी होगा उपलब्ध, 5 लाख रुपए होगी सीमा। यूपी में संत कबीर की समाधि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टेका मत्था, बताया सांप्रदायिक एकता की दुर्लभ मिसाल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गृह जिले जोधपुर में धर्मांतर के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन, विरोध में हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा पाठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बीजेपी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की आशंका, इस्लामाबाद में हाई कोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। रूस की चेतावनी, यूक्रेन ने अमेरिकी रॉकेट रूसी जमीन पर दागे तो पश्चिमी देशों पर हमला तय। टारगेट किलिंग पर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल बोले कश्मीर में हो रहा नरसंहार, देश मांग रहा जवाब। गेहूं के निर्यात को लेकर रूस और पश्चिमी देशों में तनातनी, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा मॉस्को रोक रहा है यूक्रेन का गेहूं। यूपी के सीएम योगी और मायावती ने दी जन्मदिन की बधाई, कहा कुदरत से दीर्घायु की कामना। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है बढ़ोतरी, कर्ज लेना महंगा होने की उम्मीद, एक्सपर्ट ने किया दावा। भाजपा किसी भी धर्म का अपमान करने वालों के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामलों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल सस्पेंड। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की 2 टूक, बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घर भी लगेंगे मीटर। एसएफजी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी जान से मारने की धमकी, कहा बेअंत सिंह की हत्या से सीखो। राजस्थान हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार पति पत्नी बने जज, जस्टिस महेंद्र गोयल के बाद जस्टिस सुभा हाईकोर्ट में जस्टिस नियुक्त। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटों में 4270 नए मामले आए सामने, 15 लोगों की हुई मौत। यूपी के बरेली में दिखा कानपुर हिंसा का असर, प्रशासन ने 3 जुलाई तक इलाके में लगाया कर्फ्यू। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा हालत बेकाबू और सरकार फिल्मों के प्रचार में व्यस्त। ओडिशा में नवीन पटनायक के नए मंत्रियों ने ली सफा, 2024 चुनाव की तैयारी, जाने कैसे मिली कैबिनेट में जगह।
राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बसपा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें तो हरियाणा में बिश्नोई ने बिगाड़ा पार्टी का गणित, कर्नाटक में भी मामला दिलचस्प। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी योगी सरकार, योजना शुरू करने की तैयारी। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दी नेताओं की जिम्मेदारी, राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल को हरियाणा का बनाया पर्यवेक्षक। गोवा के 40 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुआ गरीब कल्याण सम्मेलन, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर हो रहा खास कार्यक्रम। कानपुर हिंसा पर पुलिस का एक्शन प्लान तैयार, काजी ने कहा एक तरफा ना हो कार्रवाई, बीजेपी ने की साजिश की निंदा। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले आतंकवादियों के खिलाफ फेल हुई रणनीति। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। फिर करण जौहर की पार्टी बनी कोरोना केंद्र, वेन्यू से बाहर आए 55 गेस्ट पाए गए कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई में फिर से डराने लगे कोरोना के आंकड़े, बीते 4 महीनों में मिले सबसे ज्यादा मामले। राजस्थान ने तोड़े वायु प्रदूषण की सभी रिकॉर्ड, 2021 में भिवाड़ी रहा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। झारखंड के छात्रों के लिए विदेश में पढ़ना आसान, यूके और राज्य सरकार मिलकर देगी स्कॉलरशिप। आईफा अवार्ड 2022 में विक्की कौशल बेस्ट एक्टर, कृति सेनन बनी बेस्ट एक्ट्रेस। राजधानी दिल्ली में फिर लू का कहर, पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अभिनेता कमल हासन की फिल्म विक्रम ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 2 दिन में पहुंची 100 करोड़ के पार। अंडमान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया के बड़े देश संसाधनों को कर रहे नष्ट, मिट्टी बचाने के लिए 5 बातों पर दिया जोर। जी हां, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने यहां मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को जमीन स्वास्थ्य कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन उन्हीं के खाते में जाता है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मिट्टी को बचाने के लिए 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि हमें पहले इस बात पर जोर देना चाहिए कि मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। इसके बाद मिट्टी में रहने वाले जीव को बचाने और मिट्टी की नमी बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें यह भी गौर करना चाहिए कि भूजल कम होने की वजह से जो मिट्टी को जो नुकसान हुआ है उसे कैसे दूर किया जाए। साथ ही वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोका जाए। पीएम ने कहा कि भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को रिस्टोर करने पर भी काम कर रहा है। आरबीआई ने लोगों को किया अलर्ट, ऑनलाइन नौकरी के फ्रॉड में फंसे तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब लोगों को ऑनलाइन जॉब फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है। आरबीआई ने लोगों को नौकरी के घोटाले का शिकार न होने के लिए सचेत किया। जालसाज आम लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। हाल के वर्षों में भुगतान के डिजिटल तरीकों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जैसे जैसे वित्तीय लेनदेन करने की गति में सुधार हुआ है, खुदरा वित्तीय लेनदेन में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या में भी इजाफा हुआ। आरबीआई ने ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी के तौर तरीकों को और किसी नौकरी की पेशकश के लिए आवेदन करते समय आम आदमी को बरती जाने वाली सावधानियों को समझाने की कोशिश की। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जालसाज फर्जी नौकरी खोजने वाली वेबसाइट बनाते हैं और जब नौकरी चाहने वाले रजिस्ट्रेशन के दौरान इन वेबसाइटों पर अपने बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिक्योर क्रेडेंशियल शेयर करते हैं। इसलिए आरबीआई ने
धोखेबाज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तौर तरीकों पर एक बुकलेट जारी किया। बुकलेट का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट और अन्य वित्तीय लेन देन करते समय ग्राहकों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, अब सर्जरी का विकल्प भी होगा उपलब्ध, 5 लाख रुपए होगी सीमा। जी हां, मोदी सरकार की आयुष्मान भारत नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लाभार्थी अब उन मेडिकल प्रोसीजर का विकल्प चुन सकेंगे जो हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है। दरअसल आयुष्मान भारत योजना के गवर्निंग पैनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 लाख रुपए तक की अनस्पेसिफाइड सर्जिकल पैकेज के तहत बुक की जाने वाली प्रक्रियाओं को तय करने और मंजूरी देने की छूट दी। इसके अलावा राज्यों को हेल्थ बेनिफिट पैकेज की कीमतें तय करने की अनुमति भी दी है। योजना के तहत लाभार्थियों को मेडिकल प्रोसीजर की लिस्ट दी गई है और वे इसमें से अनुकूल पैकेज चुन सकते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बड़ी संख्या में विभिन्न मेडिकल प्रोसीजर को कवर किया जा रहा है, लेकिन कुछ मामले में मरीजों को ऐसी सर्जरी या इलाज से गुजरना पड़ता है जो कि हेल्थ बेनिफिट पैकेज के तहत कवर नहीं होते। ऐसे मामलों में मरीज अन्य स्पेसिफाइड सर्जिकल प्रोसीजर कैटेगरी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।